नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कैसे मिल जाता है, वो भी तब जब जांच की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। आखिर हक किसका मारा जाता है? समाज के प्रभावशाली और साधन संपन्न लोग शुरू से ही गरीबों एवं वंचितों का हक मारते रहे हैं। बहुचर्चित आईएएस ट्रेनी पूजा खेरकर के मामले ने तो यह साबित कर दिया कि यूपीएससी जैसी अभेद मानी जाने वाली संस्था के माध्यम से भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाया जा सकता है। पूजा ने अपने पिता के रसूख के बल पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया और परीक्षा पास करने के बाद उसकी नियुक्ति भी हो गई, जबकि बिना प्रमाण पत्र के सत्यापन के ज्वाइन नहीं करवाया जाता है। मतलब प्रमाण पत्र के सत्यापन में भी रसूख के पहुंच का दबदबा रहता है। हालांकि बाद में पूजा को नौकरी से हटा दिया गया, परंतु कल्पना कीजिए अगर पूजा खेरकर ने एक ट्रेनी आईएएस रहते अपने व्यवहार पर संयम रखती, अनुचित सुविधाएं नहीं मांगती, तो संभवतः पूजा आज भी आईएएस होती। यहाँ विषय पूजा खेरकर के चयन या उसके फर्जी प्रमाण पत्र पर चर्चा करना नहीं है। कल्पना कीजिए पूजा जैसे कितने अधिकारी या कर्मचारी होंगे जो किसी गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का हक मारकर नौकरी कर रहे होंगे। क्या व्यवस्था की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस तरह के धांधली और फर्जीवाड़े पर रोक लगे? कौन सुनिश्चित करेगा कि समाज के वंचितों का हक कोई साधन संपन्न व्यक्ति न मार जाए? इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव की एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में भारत सरकार में फर्जी प्रमाण पत्र के 1084 मामले दर्ज हुए, जिसमें कहा गया कि ये 1084 फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए हैं, जिसमें से मात्र 92 लोगों को जांच के बाद नौकरी से निकाला गया है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी के आलोक में भारत सरकार के 93 मंत्रालयों में से 59 मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया है वह भी एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर करता है। सबसे अधिक रेलवे में 349 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 27 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। दूसरे नंबर पर डाक विभाग में 259 शिकायतें आई, जिसमें से 24 की बर्खास्तगी हुई। जहाजरानी मंत्रालय में 202 शिकायतें में से 4 की बर्खास्तगी हुई। इसी तरह अन्य मंत्रालयों में भी आंकड़े हैं, पर यह आंकड़ा 2010 से 19 के बीच का है, वो भी 93 में से केवल 59 मंत्रालय का। कल्पना कीजिए केवल केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अपना अपना डाटा दे दे तो यह संख्या कहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि पूजा खेरकर का मामला 2024 में संज्ञान में आया है, तो 2019 से 24 के बीच इन फर्जीवाड़े में कितनी वृद्धि हुई कि मामला यूपीएससी तक पहुँच गया। एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि 1084 में से 92 को नौकरी से निकाला गया, वो भी केंद्र सरकार के 93 में से केवल 59 मंत्रालय से। तो कल्पना कीजिए अगर राज्य सरकार का आंकड़ा इसमें जोड़ा जाए तो आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वंचितों का हक मारा गया है। बड़े बड़े लोग गरीबों का हक मार रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने में कि वंचितों का हक कोई नहीं मार पाए में अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय एक माहौल बनाने में लगी है कि आरक्षण में 75 साल में सभी दलितों का उत्थान नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें भी कोटा में कोटा का प्रावधान हो। दलितों को बांटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, परंतु दलितों, वंचितों का हक कोई नहीं मार पाए, इसे सुनिश्चित करने की ओर सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। आखिर प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर चयन होने के बाद इस प्रमाण पत्रों की जांच भी हो जाना एक चमत्कार नहीं तो और क्या है? आखिर कब तक इनका हक मारा जाएगा और सरकार इस पर राजनीति करते रहेगी? नमस्कार, धन्यवाद।